चीन की नकली आर्मी के बाद अब बात बिहार के बाहुबलियों की, असली फौज की। गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा सीट पर एक बार फिर दो पांडे पहलवानों की भिड़ंत है। एक तरफ है 70 साल के बाहुबली काली पांडे, तो दूसरी ओर हैं 4 बार से विधायक अमरेंद्र पांडे। पासवान की पार्टी से निराश काली पांडे ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो अमरेंद्र पांडे के सर पर सीएम नीतीश कुमार का साया है। काली पांडे दुहाई देते फिर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, मगर जनता की माने तो उसके लिए अमरेंद्र बाहुबली पूरी तरह से रेडी है। कुचायकोट का किंग कौन? 69 साल के काली पांडे या 45 साल के अमरेंद्र पांडे? गोपालगंज की कुचायकोट सीट पर इस बार दो बाहुबली फिर आमने सामने हैं। कांग्रेस के बूढ़े शेर काली पांडे और जेडीयू के नौजवान डॉन अमरेंद्र पांडे। कुचायकोट की जनता को तय करना है कि इन दोनों के बीच असल पांडे कौन है, दमदार बाहुबली कौन है। बिहार की विधानसभा में कौन होगा कुचायकोट का विधायक? जनता की राय जानना दिलचस्प है, जो वक्त के साथ अपना विधायक और बाहुबली खुद तय कर रही है। पिछली बार उसने चुना अमरेंद्र बाहुबली। हमारे संवाददाता अमित पालित ने प्रचार की व्यस्तता के दौरान ही अमरेंद्र पांडे से मुलाकात की और जनता के बीच ही पूरी बेबाकी से बात की। अमरेंद्र बाहुबली के जवाब भी उतने ही बेबाक थे। अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, तो ये बाहुबली जो नाम लग जाता है, क्योंकि हमने फिल्म देखी थी, फिल्म में तो प्रभास थे, लेकिन यहाँ पर तो रियल लाइफ में बाहुबली आपके साथ जो लगता है, क्या सच्चाई है, क्या है इसके पीछे? नहीं, देखिए, बाहुबली, मैं जनता का बाहुबली हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। खासकर गरीबों के साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, और केवल कुचायकोट नहीं बल्कि मैं पूरे भारत में किसी कोना में जाता हूँ और गरीब को देख लूंगा तो मैं गाड़ी से उतर करके तुरंत उसको मदद करने का काम करता हूँ। ये मेरा अंदर का जहन बोलता है। मैं अपने क्षेत्र नहीं, मैं राजनीति जानता ही नहीं हूँ, मैं केवल सेवा की भावना से काम करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। लोग आते हैं, आने दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। अरे भाई, अंतिम आपका हो सकता है, इस कुचायकोट का अंतिम होने वाला कभी नहीं है, कभी अंतिम नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हमेशा ऊर्जावान नेता हमेशा लड़े। हमारे चौबे जी हमारे आदर्श थे, नगीना बाबू थे, बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे, लेकिन मेरा अंतिम है। अंतिम मेरा हो सकता है, मेरी पूरी जनता का अंतिम नहीं हो सकता है। इसलिए यह लड़ाई जारी रहेगा और इस बार कुचायकोट के एक गरीब जनता का जीत होने जा रही है। क्योंकि काली पांडे जी जो है वो आपके बीच जो चुनाव हो रहा है, इसको लेकर ऐसा बोला जाता है कि ये दो बाहुबलियों की लड़ाई है, इसमें कौन जीतेगा, कौन ज्यादा बड़ा है, इसी को लेकर बड़ी चर्चा है। देखिए, उम्र में तो हमसे बड़े हैं, हमारे गार्जियन है वो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता को चुनना है कि मुझे सेवक चुनना है या नेता चुनना है। मैंने कभी कुर्ता पैजामा पहनने का काम नहीं किया, इसलिए कि कुर्ता पैजामा पहनने पर लोग नेता बन जाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन मुझे सेवक बन के काम करना है। और मैं त्वरित कार्रवाई करता हूँ, तुरंत जो भी है तुरंत उसको एक्सपीडिएट तुरंत कार्रवाई करता हूँ, वो चाहे गरीब का काम हो या अमीर का काम हो। इसीलिए ना जनता हमारे साथ जुड़ी है। मैं कभी हिंदू मुसलमान और अगड़ा पिछड़ा करके चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। मैं सबको लेकर के चलने का काम करता हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। सबको साथ के लेकर, बहुत बढ़िया आपने बोला। लेकिन ये पांडे जी, एक चीज लास्ट में बता दीजिए, अच्छा, जो जनता जो आपके सामने आती है, ये प्यार है कि डर तो नहीं है? नहीं, डर नहीं है, डर है जी। नहीं, कहीं डर नहीं है, कहीं डर नहीं है। मैंने सबको तेजस्वी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी का जो आरोप है उस पर कुछ कहेंगे जी? तेजस्वी जी का जो आरोप आप पे लगा, अरे तेजस्वी जी का आरोप मेरे ऊपर, अच्छा उनके ऊपर जो लगा है, उन्होंने जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, अच्छा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, लगा रहे हैं, वो तो जनता ने निर्णय कर चुका है, वो जनता निर्णय कर दिया है। अब देख रहे हैं अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह लड़ रहे हैं। मैं तो 5वीं बार चुनाव लड़ता हूँ और जब भी लड़ता हूँ तो यहाँ नया चुनाव होता है, हमेशा नया चुनाव होता है और आगे भी होते रहेगा। तेजस्वी को विरासत में मिला है ना, तेजस्वी जी को विरासत में मिला है, हमको तो विरासत में नहीं मिला। हमने अपने कर्म और अपने बाहुबल और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने क्षेत्र की जनता से मैं बाहुबली हूँ। मैं गोली बंदूक चलाने वाला बाहुबली नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ने वाला बाहुबली हूँ। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट से पिछले 4 बार से लगातार विधायक हैं। पप्पू पांडे ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा हासिल की है। पत्नी रंजू पांडे से इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बाहुबली कहे जाने वाले अमरेंद्र का इलाके में खासा क्रेज है। मतदाताओं को चाचा और भैया कहकर ही बुलाते हैं। मतदाताओं का सम्मान समारोह करने के लिए चर्चित हैं। महिलाओं को शॉल,
पुरुषों को कंबल, छात्रों को किताब कॉपी बांटते हैं। मगर जब सवाल इलाके में वोटों के बंटवारे का उठता है, लगातार विधायक चुने जाने का उठता है, अमरेंद्र बाहुबली के लिए लड़ाई न्याय की हो जाती है। अमरेंद्र बाहुबली को अपने किए कामों और जनता के प्यार पर पूरा भरोसा है। पांडे जी का मुकाबला हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कहीं वोट बट ना जाए? देखिए, यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई हो रही है। ठीक है, मैंने कर्म किया है, मैंने विकास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, हर अमीर गरीब को साथ लेकर के चलने का काम किया है। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम लीजिए, मैं एक ही नेता का नाम जानता हूं, नीतीश कुमार। उसके बाद मैं किसी नेता का नाम नहीं जानता हूं। गठबंधन जिस पार्टी से होता है, गठबंधन जिस पार्टी से होता है, मैं भी उस गठबंधन में रहता हूं। अन्यथा मैं केवल अपने नेता नीतीश कुमार को जानता हूं, इसलिए कि उन्होंने जो बिहार में विकास किया है, इसकी चर्चा पूरी भारत में होती है। 2005 के पहले इस बिहार में क्या होता था, यह बताने की जरूरत नहीं है। रही बात टक्कर की, तो टक्कर तो हमेशा रहता है, वो तो लगे रहेगा, वो टक्कर छोड़ने वाला थोड़े है। बहुत लोगों की आदत है, वो चुनाव लड़ते रहेंगे लोग, कुछ लोगों की आदत है, उसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। यहाँ केवल 4 साल, यहाँ केवल 2 महीना के लिए लोग नेता बनने आते हैं। 4 साल 10 महीना मैं सेवक के रूप में काम करता हूँ और सेवक के रूप में काम करते रहूंगा। मैं अपने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के एक एक बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, मैं सबको बुला करके सम्मानित करने का काम करता हूं। जो कि मगर जिस अमरेंद्र पांडे को क्षेत्र की जनता इतना प्यार करती है, उसकी हिस्ट्री का दूसरा सिरा अपराध से जुड़ता है। ताजा मामला गोपालगंज के हथुआ में ट्रिपल मर्डर केस का है। आरजेडी नेता जेपी यादव के घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियों की बौछार कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में जेपी यादव के माता पिता और भाई की मौत हो गई। जेपी यादव और उनके एक भाई का अभी भी पटना में इलाज चल रहा है। हत्याकांड का आरोप अमरेंद्र पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे पर लगा। भाई और भतीजा जेल में हैं। अमरेंद्र जब जनता के बीच जाते हैं तो इस मुद्दे पर भी सहानुभूति बटोरते हैं। मेरा भतीजा मुकेश पांडे आज जेल में बंद है, मेरे भाई सतीश पांडे आज जेल में बंद है। आप लोग जानते हैं कि क्या मुकेश पांडे गोली चलाने वाला व्यक्ति लगता है? आप लोगों को बताइए कि क्या मुकेश पांडे क्रिमिनल लगता है, अपराधी लगता है? लेकिन साजिश के तहत उसको फंसाया गया। हालांकि अमरेंद्र पांडे पर अकेला यही आरोप नहीं है। आरोपों की फहरिस्त और पुलिस रिकॉर्ड में उनकी हिस्ट्री लंबी है। 2012 में गोपालगंज के हथुआ में शराब कारोबारी अनिल शाह की हत्या का आरोप लगा। इस मामले में अमरेंद्र पांडे, उनके पिता रामाशीष पांडे, बहनोई जलेश्वर पांडे, भाभी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उर्मिला पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि 50 लाख की रंगदारी न देने पर अनिल शाह की हत्या कर दी गई। 2012 में एक सरकारी अधिकारी के अपहरण और रिहाई के एवज में 55 लाख लेने का आरोप लगा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मुकदमा पटना में दर्ज है। 2018 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पांडे ने उनके काफिले को रोककर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मगर इन सब के बावजूद 2005 से कुचायकोट की जनता उन्हें अपना बाहुबली चुनती आ रही है। सवाल है कि क्या कुचायकोट की जनता, कुचायकोट का वोटर वही इतिहास फिर दोहराएगा? क्या उसने नौजवान अमरेंद्र पांडे के हाथ में बिटन थमा दी है, या फिर 69 साल के काली पांडे में अभी दमखम बाकी है? वो फिर से अपनी धाक जमाने में कामयाब रहेंगे? काली पांडे खुद को जनता का सेवक बताते हैं और पप्पू पांडे को हत्या का आरोपी, मगर फिलहाल उनकी बातों से साफ है कि वो अपने आखिरी मिशन पर हैं। तो आखिरी मिशन होगा कि कुचायकोट को दुल्हन के तरह सजाऊं और एक कीर्ति स्थापित करके कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटा, मेरे पोता से लोग कहें कि काली पांडे ने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया। निश्चित ही, और कुचायकोट का समर्थन भी आपको अब तक जो मिलता आया है वो देखना होगा कि इस बार के चुनावों में क्या रहेगा। आपको लगता है अचानक ही जो फैसले में ये बदलाव हुआ, कहाँ एक तरफ एलजेपी की ओर से आप
और अब महागठबंधन कांग्रेस का आपने हाथ थाम लिया है, इसका क्या वोट पे कुछ असर पड़ेगा? दूसरी बात ये भी मानी जाती है कि आपको ब्राह्मण वोट का फायदा मिलता है। ये सारी चीजें आपके लिए कितना फैक्ट मैटर करती हैं? देखिए, ये चुनाव जो व्यक्ति को जदयू ने टिकट दिया है उसके भाई सतीश पांडे हैं। 150 से ऊपर केसों में वो हैं। अभी तत्काल में ट्रिपल मर्डर केस हुआ, उनके भाई और भतीजा जेल में है। और ये भी एक्यूज थे कि टोटल प्लानिंग करके जेपी यादव को मरवाया। लेकिन आज कानून, पहले कहा जाता था कि कानून गरीबों के तलवार है, और आज का कानून नेताओं का बंधक बन चुका है। जब सेम केस में 2 आदमी जेल जाते हैं और एक आदमी को नीतीश जी पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं जो एफआईआर में नेम्ड एक्यूज है। काली पांडे 80 के दशक में राजनीति में आए। 1984 की इंदिरा लहर में कांग्रेस को हराने वाले काली पांडे 1989 आते आते राजीव गांधी के करीब चले गए। 90 के दशक में राजीव गांधी की मौत के बाद काली पांडे की कांग्रेस से दूरी बढ़ने लगी। गांधी परिवार ने भी कुछ दिन के लिए राजनीति से दूरी बना ली। 2003 में काली पांडे अचानक रामविलास के साथ चले गए और लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव बन गए। मगर रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान से उनका मोह भंग हो गया। रामविलास पासवान मेरे लिए भगवान थे। 56 कंट्री का दौड़ा, उनके चलते मैं घूमा। चिराग पासवान से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं से मैं 100 बार फोन किया, 100 बार, और एक बार भी उनका जवाब नहीं है। जब मैं डेरा पर गया, अब मैं सामने देखता हूं कि वो घुस रहे हैं घर में, तो मैं उनके ऑफिस के लोगों से कहा कि भाई हमको उनसे मिलवाइए। तो वो जो ऑफिस वाला था वो सौरभ पांडे को फोन किया। तो हम पूछे, भाई रामविलास जी इतना लेट नहीं करते थे, क्या बात है? तो सौरभ पांडे 2 बजे आएंगे, वही टाइम दे सकते हैं। फिलहाल काली पांडे लौट कर एक बार फिर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस में उनका स्वागत यूं हुआ जैसे वो एकदम पाक दामन हो। मगर उनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा है। कहा जाता है 80 के दशक की आखिर में आई फिल्म प्रतिघात के खलनायक काली का किरदार उनसे ही प्रभावित था। क्या क्या नहीं किया, लोगों को डराया, धमकाया, उनसे इस पार्टी को चंदा दिलवाया। 2015 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक काली पांडे पर कुल 8 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिसमें चुनाव में अवैध भुगतान, दंगा फसाद और अवैध कब्जा, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की पिटाई, व्यक्तिगत हमले और हिंसा जैसे मामले थे। काली पांडे खुद करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी भी उनसे पीछे नहीं है। खुद 1.5 लाख रुपए नगद और 93,96,000 के बैंक बैलेंस के साथ मैदान में उतरे हैं। पांडे और उनकी पत्नी दोनों हथियार के शौकीन हैं। काली पांडे के पास एक लाइसेंसी राइफल और एक बंदूक है। पत्नी के नाम से एक लाइसेंसी राइफल है। मगर इन सब के बाद भी सवाल उठता है कि क्षेत्र की जनता क्या सोचती है। चूँकि विकास किए हुए हैं, नीतीश जी के प्रत्याशी हैं, अच्छे रोड बनवाए हैं, जल नल का काम करवाए हैं, जगह जगह बहुत सारे विकास काम किए हैं, इसलिए पॉपुलर है वो। डर नहीं है, डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। हम लोग क्या है, हाथ को कभी नहीं लाएंगे, पंजा छाप को कभी नहीं लाएंगे। ठीक, अगर पंजा छाप काली प्रसाद पांडे को लालटेन मिला होता तो हम लोग लालटेन को वोट देते, लेकिन कांग्रेस को कभी लाना नहीं है।
ठीक। और रहा बात अभी विधानसभा चुनाव का, तो हमारा तीर है और तीर रहेगा। पप्पू पांडे फिक्स है। अच्छा, फिक्स है उनका, एकदम फिक्स है पप्पू पांडे। 100 में 100 है पप्पू पांडे का, 100 में 100% है पप्पू पांडे। क्या नाम है आपका? हमारा रोहित तिवारी नाम पड़ेगा। 100 में 100% है। पप्पू पांडे जिंदाबाद, फिक्स है। जो है ना, सीट कंफर्म है उनका। कुचायकोट के वोटर इस बार किस पांडे पर दाव लगाएंगे, काली पांडे या अमरेंद्र पांडे? वैसे जनता की जो उम्मीद है और भरोसा है वो नौजवान उम्मीदवार पर दिखता है, और पिछली बार भी यहां से अमरेंद्र पांडे जीते थे। लेकिन बाहुबलियों के असर के इलाके में रहने वाले वोटर्स चुनेंगे किसी बाहुबली को ही। काली पांडे को भी पसंद करने वाले लोग हैं, खास तौर पे जिनका इनसे पुराना लगाव है। वैसे गोपालगंज का जो इलाका है ये लालू प्रसाद का अपना जिला है, लेकिन यहां अभी महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं अमरेंद्र बाहुबली। बाहुबलियों की बात के साथ जनता की राय जानना बहुत अहम होता है। बिहार की जनता वक्त के साथ अपना बाहुबली बदलती है, इसलिए उसकी अपनी राय भी अहम है कि कौन होगा इस बार का बाहुबली।